हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, मज़ेदार भी है। साथ ही इसको खाने से हमारा वेट भी लॉस होगा। तो चलिए इस चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं हमारे किचन में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो मिल सकें। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये काबली चना को रात भर भिगोया था, फिर मैंने इसे बॉयल कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे खीरा, सेब, टमाटर, बॉयल आलू, प्याज, नींबू, हरी मिर्ची और साथ ही ये घर का बना भुजिया नमकीन और ये है पापड़, सेंधा और काला नमक, सफ़ेद नमक और साथ ही चाट मसाला। और आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और जीरा भी ले सकते हैं। और फ्रूट्स में आप अनार भी ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टमाटर को कट कर ले रही हूँ। तो टमाटर को या कोई भी जितनी भी हम इसके अंदर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डालेंगे सबको हम एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और यहाँ पे आज मेरे पास सिर्फ फ्रूट में सेब था, वरना इसके अंदर आप अनार के दाने डालिए तो और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाएगा। और साथ ही मूली भी आपके पास हो तो ले लीजिएगा। तो मेरे पास मूली नहीं था तो मैं सिर्फ खीरे के साथ इस रेसिपी को आज बना रही हूँ। तो चलिए मैं पहले टमाटर को बारीक बारीक पीसेस में कट कर ले रही हूँ। इस रेसिपी को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में और शाम के समय स्नैक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इससे हमारा वेट भी मैनेज होता है, क्योंकि काबली चने में हमारा प्रोटीन होता है और बाकी सब्जियों और फलों में मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते हैं जो हमारे को बीमारियों से दूर भी रखेगा। तो चलिए मैंने ये टमाटर कट कर लिया है। अब मैं प्याज को और बाकी सब्जियों को भी बारीक चॉप कर लूँगी। ये रेसिपी मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं कक्षा 2 में पढ़ती थी तो उस समय मैं सहारनपुर में रहती थी। तो हाँ, मेरे स्कूल में ये मिलता था। तो इस काबली चने के साथ मोठ भी डालते थे। तो मोठ जो मूंग की तरह होता है उसको भी उबाल लिया जाता था और सेम प्रोसेस से उसको भी बनाया जाता था। और लास्ट में नींबू को और इमली के पानी को साथ ही मूली के लच्छों घिस के डाल दिए जाते थे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो उसी रेसिपी को मैं आज बनाने की कोशिश की हूँ, लेकिन मेरे पास मोठ और मूली नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है और बाकी सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे हरी मिर्च को भी हम इस तरह से बीच में हम चीरा लगा देंगे, फिर इसको हम कट करेंगे तो इसके जो पीसेस होंगे तो ज़्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसको कट करेंगे तो कितने छोटे छोटे पीसेस इसके हो रहे हैं। इस तरह से हम दोनों मिर्ची कट कर ले रहे हैं। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्ची की मात्रा और ज़्यादा कर लीजिए। और फिर चलिए मेरी सब्जियाँ कट हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा सेब डालूँगी। तो सेब मैं इसमें सिर्फ 1/4 डालूँगी, वरना बहुत मीठा हो जाएगा। तो 1/4 सेब को हम बारीक चॉप करेंगे और इसको भी सेम प्रोसेस से हम कट कर लेंगे। इस रेसिपी के अंदर हम फ्रूट और वेजिटेबल का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस कारण इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होगा। और साथ ही काबली चना में प्रोटीन तो होता ही है, इस कारण ये पूरी तरह से हेल्दी है और ये आपके वेट को मैनेज करेगा, क्योंकि इसको आप जब खाएंगे तो आपका पेट जो है लंबे समय तक भरा रहेगा। इस वजह से आपको भूख लंबे समय तक नहीं लगेगा। और चलिए मैं बॉयल आलू भी ली हूँ, इसको भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और बॉयल आलू भी जो है यदि हम लिमिट मात्रा में खाएं तो ये हमारे वेट को मैनेज करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज का आलू था, मैंने इसे बॉयल कर लिया था, इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो लीजिए हमारी सारी सब्जियाँ कट गई हैं, अब सिर्फ खीरा रह गया है, अब उसको भी कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए अब हम खीरे को भी चॉप कर लेते हैं। इसे मैंने अपने किचन गार्डन से लाया है और ये बिना किसी केमिकल का है, तो ये भी पूरी तरह से हेल्दी है। तो आज हमारी जो रेसिपी बनने जा रही है पूरी तरह से हेल्दी रेसिपी बनने जा रही है। तो इसको भी हम बारीक चॉप कर ले रहे हैं।
अब इसे हम बाउल में डाल दे रहे हैं। साथ ही हमने जो चने उबाले थे उसको भी इसके अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे मसाले जाएंगे। तो मसाले में हमने जो लिया है चाट मसाला लिया है और ये जो है काला नमक है, मैंने काला नमक डाला है। साथ ही थोड़ा सा ये चाट मसाला है और इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा सफ़ेद नमक। अब आप इसी जगह पे यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को भी हम इसके अंदर डालेंगे। अभी इसे मुझे बहुत खट्टा करना है और मुझे नींबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके अंदर एक नींबू जो बड़ा है उसका पूरा रस इसके अंदर डालूंगी। तो लीजिए मैंने इसके अंदर एक नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब जो है पापड़ सेकेंगे। तो चलिए इसको हम साइड रखते हैं। अब हम पापड़ को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हम पापड़ तलेंगे नहीं, इसको हम सेकेंगे। तो मैंने 2 पापड़ लिया है, लिज्जत पापड़ है, इसको आप अच्छे से सेक लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे आलू वाला पापड़ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मेरा एक पापड़ सेक चुका है। अब चलिए मैं दूसरे पापड़ को भी सेक लेती हूँ। तो लीजिए मेरे दोनों पापड़ सिक चुके हैं। अब उसके बाद अब इनको हम इस तरह से क्रश करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे। आप पापड़ और ये जो नमकीन है इसको एकदम लास्ट में डालिए, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको इस तरह से तोड़ के आप डालिए। और चलिए मैं दूसरे पापड़ को भी डाल दी हूँ। अब इसके अंदर हम इस नमकीन को भी ऐड कर देंगे। अब ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन ये थोड़ा सा हम टेस्टी बनाने के लिए इसको हम डाल दे रहे हैं। अब इसी समय अनार दाना डालते तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मिक्स होने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं इसको चम्मच से अच्छे से मिला जुला के इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो लीजिए हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लेट लिया है। अब इसके अंदर हम अपने हिसाब से डाल देंगे। तो चलिए तीनों प्लेटों में मैं डाल देती हूँ, फिर इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। तो आप इसी समय इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल सकते हैं। और बाद में जब हम ऊपर से सर्व करेंगे तो मूली को घिस के डालना होता है। तो लेकिन मूली नहीं था तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक मिर्ची और नींबू की स्लाइस से इसको गार्निश करूँगी। तो चलिए मैंने तीनों प्लेट में ये मिर्ची डाल दिया है। अब साथ ही हम नींबू की स्लाइस रखेंगे। तो देखने में देखिए हमारा ये नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, जो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है और साथ ही ये हमें बहुत ही अच्छा वेट लॉस देगा। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।